हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। सबसे पहले बच्चों, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ये वीडियो लेकर आई हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए। जो भी बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है उन सभी के लिए। बेटा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप लोगों का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर यानी पीजीटी जो पेपर होता है आप लोगों का, उसमें दो पेपर होते हैं, लेकिन जो लास्ट में कट ऑफ जाती है वो दोनों को मिलाकर ही बनती है। तो मेनली आप ये बोल सकते हैं कि पेपर दो है लेकिन दोनों को मिलाकर ही कट ऑफ बनती है, तो आप लोग इसको एक पेपर ही बोल सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे एज लाइक एस्टेट है। एस्टेट में क्या होता है बेटा? पार्ट वन और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट वन और पार्ट बी। यानी आप लोगों का कॉमर्स होता है 60 मार्क्स का और 90 मार्क्स का होता है आप लोगों का जनरल चीजें। ऐसे ही ये है राजस्थान का पेपर। इन दोनों को मिलाकर जैसे एस्टेट में 90 नंबर लेने होते हैं, लाइक दैट। बस एस्टेट के पेपर में क्या होता है आप लोगों का कि वन डे में ही पेपर हो जाता है, लेकिन आरपीएससी में पेपर वन अपना एक दिन दो दिन पहले होता है और पेपर टू दो तीन दिन बाद होता है, राइट। जो भी बच्चे, जिसके भी घर वालों को ये कोई बाधा नहीं है, जिस भी बच्चे के लिए कि हरियाणा में ही जॉब करो, तो वो ये कोई भी बच्चा इस जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकता है, इस रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकता है, जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। ठीक है। अब इसमें जब हम हरियाणा में पीजीटी के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, एचपीएससी क्या मांगता है? पहले तो एस्टेट क्वालिफाई लोगों से ही फॉर्म फिल करवाता है। ठीक है। और उसके बाद भी तीन प्रोसीजर है, प्री, मेंस और आप लोगों का इंटरव्यू। यानी बहुत लंबा प्रोसेस है हरियाणा में पीजीटी टीचर लगने का। लेकिन राजस्थान के अंदर वही सैलरी, वही ओहदा, सब कुछ वही। आप लोगों को एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, एक एग्जाम देना है आप लोगों को, एक एग्जाम, एक रिटर्न एग्जाम, और आप लोग पीजीटी जॉब लग जाती है। यानी अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, पता है राजस्थान के अंदर पीजीटी टीचर को ही फर्स्ट ग्रेड बोला जाता है। ठीक है, पीजीटी टीचर को ही फर्स्ट ग्रेड बोला जाता है। तो आप एक एग्जाम देंगे और आप लोगों का जॉब लग जाती है। अब पेपर वन में बच्चों को डर लगता है, पेपर टू कॉमर्स का होता है तो डर भी नहीं लगता है, और बहुत सारे टीचर उस चीज के लिए गाइड भी कर देते हैं, कॉमर्स वाले। लेकिन पार्ट फर्स्ट के लिए आप लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है ना? कि भाई क्या बोलते हैं कि मैम ये बोलोगे कि देखो कि मैम पार्ट फर्स्ट को, पेपर फर्स्ट को हम लोग कैसे रेडी करें। तो मैंने एक चीज सोची आप लोगों के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों का जो मेरा कोर्स डेडिकेटेड है वो पेपर टू के लिए ही है। ऑब्वियसली बेटा, आई एम कॉमर्स टीचर, तो क्या आई एम कॉमर्स सब्जेक्ट टीचर, तो आप लोगों को क्या करना है? देखो बेटा, जो पेपर टू है, कॉमर्स है, उसके लिए तो मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ। उसके अंदर आप लोगों के पूरे कोर्स के अंदर आप लोगों का पूरा कॉमर्स, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोडेबल, आप लोगों की नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, ईच एंड एवरीथिंग आर कवर्ड। आपको कॉमर्स के लिए कहीं भी नहीं जाना है। लेकिन इसके साथ साथ पेपर वन के लिए, क्योंकि कॉमर्स में अच्छा करने से कुछ नहीं होगा, पेपर फर्स्ट को भी हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप लोग रिजल्ट दे पाएंगे। तो मेरा जो अल्टीमेट एम होता है वो रिजल्ट दिलाना होता है बच्चों का। तो इसी वजह से मैं पेपर वन के लिए आप लोगों को पूरा पूरा गाइड करूंगी कि कौन सा मटेरियल कहाँ से पढ़ना है, पूरी गाइडेंस टिल एग्जाम, और कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, वो सारी चीजें। बट उससे पहले हमें तो सिलेबस का पता होना चाहिए ना, तभी तो स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे ही बना रही हूँ ताकि जो ऐसे बच्चे जो कोर्स में नहीं आना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए। और ये जो पेपर है, ये जो सिलेबस है, मैंने डाउनलोड किया है आरपीएससी की वेबसाइट से। इंग्लिश वर्जन गिवन है वहां पर, हिंदी मैंने डाउनलोड नहीं किया है। हिंदी में भी होगा, नहीं होगा तो मैं आप लोगों की एप्लीकेशन पर, आप लोगों के कोर्स के अंदर इस सिलेबस को हिंदी में कन्वर्ट कराकर आप लोगों के लिए हिंदी में भी पीडीएफ को सेंड मतलब सेव कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी, राइट। अब आप लोगों को ये जो पूरा सिलेबस है, ये पूरा मैं बताऊंगी, और कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे वो भी चीजें, इस चीज पे बात करेंगे हम। और ठीक है, देखो बेटा, आप लोगों का
जर्नल अवेयर जर्नल स्टडीज इस पेपर को बोलते हैं, ठीक है, यानी आप जीए जनरल या जीएस का पेपर बोल सकते हैं। इसके अंदर कई सब्जेक्ट आते हैं। अगर एक दो सब्जेक्ट आता है, यानी आप लोगों को सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री आती, राजस्थान ज्योग्राफी आती, तो मैं ये बोल देती बेटा आप लोगों के लिए बहुत डीप में चला जाएगा ये पेपर, तो आप लोगों से नहीं हो पाएगा, जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले उसमें होता है। लेकिन देखो बेटा, कोई भी एग्जाम ना, कोई भी सिलेबस टिपिकल नहीं होता है अगर आप उसे स्मार्ट वे से कंप्लीट करते हैं। टिपिकल तब होता है जब आप लोग पूरा यूं सोचते हैं जैसे बीकॉम एमकॉम की तरह कि हमें तो ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये बुक से पढ़ना है, लेकिन एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ना अगर आपको आ गया तो आप कोई भी एग्जाम इजिली क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। देखो भागना नहीं है, आपको क्विट नहीं करनी है वीडियो को, पहले ध्यान से सुनिएगा, पहले डरना नहीं है, ठीक है, मैं हूं ना आप लोगों के साथ, तो डरना नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसको कैसे टैकल करेंगे, देखो जब ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं ना तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता एग्जामिनर, और वही मौका होता है कि हम उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे एचपीएससी में हरियाणा जीके कोई है ही नहीं, तो इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया कि बच्चे कि भाई 0.25 कोई 0.5 कोई 1 मार्क्स ऐसे रह गया है। तो कट थ्रोट कंपटीशन हो जाता है आप लोगों का, गला काट प्रतियोगिता। और यहाँ पे जहाँ पे सिलेबस थोड़ा डीप गए, आधे बच्चे तो वैसे ही डर के फॉर्म नहीं भरेंगे, आधे बच्चे फॉर्म भरेंगे तो प्रिपरेशन नहीं करेंगे। तो मतलब आप लोगों का जो सक्सेस के रेट्स हैं वो वैसे ही बढ़ जाते हैं, बट सबको ये बात समझ में नहीं आती है। तो प्लीज जो बच्चे जिसके अंदर जो एचपीएससी में हारे हैं, प्लीज अपने आप को मूव करो और इसकी तरफ बढ़ो। देखो एक पेपर देना है आप लोगों को, आप लोगों की स्टडी एजुकेशन ही आप लोगों को आगे लेके जा सकती है। कोई और उठाने नहीं आएगा बेटा, कोई और कुछ नहीं आपके लिए काम करने आएगा, आप लोगों को खुद ही अपने लिए काम करना पड़ेगा। तो प्लीज अपनी जो विश्वास की पेटी को बांधिए और प्लीज अपने आप को मूव करिए किसी और एग्जाम के लिए, वरना जो अभी तक पढ़ा है वो सारा बेकार चला जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं। देखो बेटा, ये है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आप लोगों का, ठीक है। इसके अंदर पहले देखो, ये पहले एग्जाम आता था, मतलब पहला जो 2016 में जो सिलेबस दिया गया है वो ये है, ठीक है। इसके अंदर कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, पहले ये बता देती हूँ क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। देखो पहले सब्जेक्ट बता देती हूँ, फिर मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। देखो पार्ट फर्स्ट में यानी एक में, पहले भाग में आप लोगों की हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री आएगी, यानी इंडिया की हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री मिलाकर, यहां तक तो है आप लोगों की इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ये है आप लोगों की इंडियन हिस्ट्री, प्लीज डरना नहीं है बच्चों। मैं अगर आप लोग पहले ही डर के भाग जाओगे तो मेरी बातें कैसे सुनोगे। इंडियन हिस्ट्री और ये है राजस्थान हिस्ट्री, और यहां से ना 15 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो अगर आप लोग 5-7 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हो, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे जैसे मैम मैं बता देती हूँ, जैसे जो बच्चे मेरे से कोर्स नहीं लेने वाले, खुद से प्रिपेयर करने वाले, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ये जितने भी लीडर हैं, इनके जन्म मरण पे इन्होंने कौन सी किताब लिखी, क्या लिखा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। समझ रहे हो। एक आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद में से एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो 3 हो गए, 1, 2, 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। एक आप लोगों का आर्ट एंड साइंस से बहुत छोटा सा टॉपिक है, मौर्य काल की और गुप्त काल की आप लोगों को आर्ट एंड साइंस पढ़नी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो ऐसे करके आप लोगों को 4 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ से बता दिए, और एक यहाँ से राजस्थान के 1857 की क्रांति से जरूर क्वेश्चन आएगा। फिर आप लोगों का महाराणा प्रताप स्ट्रगल यहाँ से जरूर आता है, एक भक्ति मोमेंट से आ जाता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके आप लोगों को 15 के 15 टारगेट मत करो, स्मार्ट स्टडी करो, 7 क्वेश्चन यहाँ से टारगेट कर लो, राइट। अब आगे देखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ने इसके अलग से बुक खरीद लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, बट जो बच्चे मेरे कोर्स में आ रहे हैं, मैं बताती रहूंगी कहाँ से क्या करना है। प्लीज डरना नहीं है और चीजें मेरे साथ साथ कंप्लीट करनी है, ठीक है। देखो फिर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर आप लोगों का ना पूरा मैथ्स नहीं आता है, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स आता है, और मैथ्स से आप लोगों को डरना नहीं है। यहाँ पे मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन जो बिल्कुल नालायक है ना जो बच्चा, वो भी 2 क्वेश्चन तो आराम से कर सकता है। स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आता है जो 11th में स्टैटिस्टिक्स है, चलो मैथ्स आप लोगों को टिपिकल लगती है, मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, वो तो अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप लोगों की कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, जो आप लोगों की पढ़ते ही हैं आप लोग, सेंट्रल टेंडेंसी हो रही है, ठीक है।
और इसके अंदर यहाँ पे आप लोगों के पोलिनोमियल से एक क्वेश्चन आता है, पक्का ही पक्का, और आप लोगों का रेशनल नंबर से पूछा जाएगा, ये रियल नंबर है, ये रेशनल है, डेसिमल है, ये यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आता है। तो मतलब यहाँ से मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स मिला के एक पोर्शन हो गया, ठीक है। फिर है आप लोगों का एक हिंदी, हिंदी में से आप लोगों के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में से। देखो कितनी आसान है, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द शुद्धि अशुद्धि, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं, ये सारी आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है इंग्लिश, ये वाला, तो इंग्लिश में से आ जाते हैं 5 क्वेश्चन आप लोगों के, ठीक है, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। फिर आप लोगों के करंट अफेयर, करंट अफेयर तो चलो एग्जाम की जब डेट आ जाती है तब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फिर जो जनरल साइंस है, छोटा 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 सबका पोर्शन दिया हुआ है, ये 9th और 10th की मिला के एनसीईआरटी से साइंस दी हुई है। 9th 10th की बहुत सारी आप लोगों को जो बुक्स है एनसीईआरटी उसको भी रीड कर लेंगे ना, तब भी आ जाएंगे आप लोगों के मार्क्स, सीधा सीधा एनसीईआरटी की स्टेटमेंट से क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, अगर आप पे खुद पे विश्वास है, टीचर्स पे विश्वास है, तो वो हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी से 5 क्वेश्चन, ये तो मुझे पता है, पॉलिटी तो हर कोई बच्चा कर लेता है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी आराम से कर सकते हैं, हिस्ट्री तो फिर भी थोड़ा बहुत टिपिकल लग सकती है। और ये है आप लोगों का स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट बेटा ये इतनी इंपॉर्टेंट इजी टर्म्स होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट के आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और इसके अंदर बस कुछ नहीं, सर्व शिक्षा अभियान, मतलब ये सिलेबस चेंज हुआ है, ये पुराना सिलेबस दिखा रही हूँ मैं एक बारी, ये एक बारी जो पिछली बार हुआ है वो, ये पूरा ये सिलेबस तो मैं अभी आपको नया वाला दिखाऊंगी, बट ये पैटर्न दिखा रही थी, अगले नए वाले सिलेबस में ये पैटर्न नहीं दिया हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने ये यूज किया है। मतलब लगभग आप लोगों के देखो, ये पहले तो ये ना ऑफिशियल परफॉर्म आता था कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बट पिछली बार ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी ना ऑलमोस्ट यही परफॉर्मा को जो मतलब फॉलो किया गया था। राजस्थान की हिस्ट्री आती है आप लोगों की, 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर की टोटल। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी आप लोगों का जो रीजनिंग हो गया एक तरह से, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स तीनों मिला के 20 नंबर की आ रही है, ठीक है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 40 नंबर के, ठीक है, जिसमें रीजनिंग आ गई आप लोगों की, हिंदी इंग्लिश आ गई, यानी रीजनिंग बोल रही हूँ, सॉरी गलती से बोल दिया बेटा, मैथ्स यानी मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और आप लोगों की हिंदी इंग्लिश मिला के, हिंदी इंग्लिश मिलाकर 5 की हिंदी 5 की इंग्लिश, ठीक है, 5 क्वेश्चन, सॉरी 5 की हिंदी और 5 की इंग्लिश, 5 क्वेश्चन आते हैं बेटा, यानी 5 दूनी 10, 10 की हिंदी 10 की इंग्लिश, ठीक है, 10 की मैथ्स और 10 की स्टैटिस्टिक्स, 40 हो गए ना, तो ऐसे आते हैं। फिर है आप लोगों की जनरल साइंस, ये 5-5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है, 5-5 क्वेश्चन, 5 दूनी 10, 10, ठीक है, 5-5 15 क्वेश्चन हो गए, 15 दूनी 30, और जो आप लोगों की स्कूल मैनेजमेंट है वो 15 मार्क्स की। तो आप लोग पास कहाँ से होंगे, देखो एक बारी मैं बता देती हूँ, जो अदर स्टेट वाले यानी जैसे हरियाणा वाले जितने भी बच्चे हैं वो पास कैसे होंगे, अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो कैसे पास होंगे, देखो मैं बताती हूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों का देखो जैसे दिया हुआ है आप लोगों का 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होता है आप लोगों का, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और इसकी मिनिमम जो मतलब 30% आप लोगों को लेने होते हैं। 150 नंबर का पेपर है आप लोगों का, ठीक है, तो 150 नंबर का पेपर है, ऑलमोस्ट आप लोगों को 30% लेना होता है, ठीक है, 30% का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होता है। तो आप लोगों को 30% है या 35 है, मैं ना एक्चुअली, हाँ यहाँ पैटर्न में लिखा होगा, देखते हैं इस पैटर्न में लिखा है क्या। ये नया सिलेबस आया था जो लास्ट वैकेंसी हुई है, यानी आप लोगों का 2022 में, तो इसमें थोड़ा सा ना पैटर्न नहीं दिया होता किससे कितने क्वेश्चन आते हैं। अ, नहीं, इसमें क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, वो नोटिफिकेशन में दिया होगा बेटा, ठीक है, नोटिफिकेशन में दिया होगा आपको। बस बेसिकली आप लोगों को 30 क्वेश्चन सही करने होते हैं, 30 दूनी 60, ठीक है, 30 क्वेश्चन सही करने होते हैं इसमें, और 60 मार्क्स मिनिमम लेने होते हैं, 150 नंबर में से 150 में से 60 लेने होते हैं आप लोगों को, ठीक है, 150 में से 60 लेने होते हैं मिनिमम, और आप लोगों का तो ये ऑलमोस्ट होगा आप लोगों का 30 क्वेश्चन, यानी 40% क्राइटेरिया होगा, 40% लेना होता होगा। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि एलिजिबिलिटी कितनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप लोग मान के चलो, आप लोग 30 क्वेश्चन ठीक करेंगे, तो 30 कैसे करेंगे, जैसे मैंने पीछे बताया आप लोगों को, देखो यहाँ से आप लोगों के आराम से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं बिना ज्यादा डीप में जाए, ठीक है, यहाँ से आप लोगों के 7 क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे,
यहाँ पे आप लोगों के बन सकते हैं, चलो मैथ्स किसी को नहीं आता तो स्टैटिस्टिक्स, हिंदी, इंग्लिश, यानी 5 क्वेश्चन ये, यानी आप लोग मतलब स्टैटिस्टिक्स को भी बहुत डीप में नहीं करते तो 3 क्वेश्चन यहाँ से, 5-5 हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तो आपको ठीक ही करनी पड़ेगी क्योंकि इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं आती है। 5-5 10 और यहाँ पे 12 मान लेती हूँ फिर भी मैं, ठीक है? 12 क्वेश्चन यहाँ हो गए। फिर आप लोगों को करंट अफेयर का, अगर आप बिल्कुल जो मैं सोर्स बताऊँगी वहाँ से पढ़ेंगे तो आप लोगों के करंट अफेयर आराम से, जितने भी करंट अफेयर, जैसे मान लो आप लोगों के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आराम से आप लोग 6-7 कर सकते हो सही। तो 6 क्वेश्चन मैं मान लेती हूँ। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, अब जनरल साइंस में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो भी आप 2 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 पॉलिटी के आप 5 कर सकते हैं। राजस्थान जीके के, ज्योग्राफी के चलो आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो आप लोगों के 2 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएँगे। ठीक है? 2 7 और 1 8, 8 क्वेश्चन यहाँ से सही हो गए आप लोगों के। और स्कूल मैनेजमेंट इतना ईज़ी है कि आप कोई भी हो, किसी भी स्टेट के हो, आप आराम से 14 या 15 सही कर सकते हो अगर ढंग से पढ़ते हो तो। 14 क्वेश्चन यहाँ पे भी आप 14 क्वेश्चन मान के चलो, अगर अच्छे से पढ़ते हो तो। तो टोटल आप लोगों के होते हैं 7 क्वेश्चन ऊपर, एवरेज भी चलते हो तो प्लस 12, प्लस 6, प्लस 8 और प्लस 14, तो आप लोगों के 47 क्वेश्चन हो गए और चाहिए आप लोगों को 30 क्वेश्चन है। समझ रहे हो? आप लोगों को पता है आप लोग क्या करते हो, आप लोग गड़बड़ क्या करते हो, आप लोग ना बीकॉम एमकॉम की तरह पढ़ते रहते हो, एक बुक के पीछे पड़े हुए हो ना, जैसे जैसे आप लोग एक बुक के पीछे पड़े हुए हो कि मैंने ना हिस्ट्री शुरू करी है, तो आप ना पहले तो हिस्ट्री का कोर्स देखना शुरू करोगे, ठीक है? फिर उसके बाद आप लोग बहुत सारी बुक देखोगे, फिर आप 1 पेज पढ़ोगे, 2 पेज पढ़ोगे, 1 वीडियो देखोगे, 2 वीडियो देखोगे, दैट्स इट, फिर सोचोगे नहीं, नहीं होगा। फिर आप दूसरा देखोगे, फिर आप ऐसे, आप सोचोगे पहले इसको खत्म करूँ, देन दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा सब्जेक्ट, ऐसे नहीं करना है बेटा। सबसे पहले आप लोगों को ये भले ही लंबा है, लेकिन ये करना आसान है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा के एचपीएससी। देखो मैं सच बोल रही हूँ, जो भी एचपीएससी में हारा है, जो भी जिनका भी आज तक एस्टेट नहीं निकला है, उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है। 340 सीट है, जिसमें से जो जनरल सीट है ना, हम उस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल सीट जितनी भी है, आप लोग उस पे अप्लाई आराम से कर सकते हो, जनरल और विमेन कोटा वाली, राइट? तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है बच्चा, आप लोगों को आराम से जो स्ट्रेटेजी के साथ आराम से पढ़ना है। तो आप लोगों की जितनी वैकेंसी राजस्थान में है ना, उतनी वैकेंसी हरियाणा में कभी भी नहीं आएगी। बस आप लोगों को स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ना है, ठीक है? अब जो भी कोर्स वाले बच्चे होंगे, मैं वहाँ से सोर्सेज़ भी बता दूँगी आप लोगों को, सोर्सेज़ भी, और साथ-साथ में आप लोगों की गाइडेंस भी करती रहूँगी। बाकी जो बच्चे अपना पढ़ना चाहते हैं, तो अपना पढ़ सकते हैं कहीं से भी, बस ज़्यादा वीडियोज़ के चक्कर में, ज़्यादा कोर्स के चक्कर में, ठीक है? बस उतना ही कोर्स लेना जितना रिक्वायर्ड है, ज़्यादा कोर्सेज़ के चक्कर में मतलब अलग-अलग कोर्स मत ले लेना यहाँ से कि भई इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। मैं और जो मेरे जो कोर्स वाले बच्चे हैं, उनको तो मैं पूरी पूरी टैक्टिक्स, पूरा जो टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बता दूँगी, क्या चीज़ कितनी पढ़नी है, और आप आराम से क्लियर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, और एक बार में सीधा नौकरी मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है? और ये जो जो आप लोगों का जो 2022 में सिलेबस में थोड़ा-सा डिडक्शन की गई थी, थोड़ा-सा घटाया गया था, तो वो है वो, क्योंकि ये नए सिलेबस में ना ये पार्टीशन अच्छे से नहीं किया गया था, इसलिए मैंने पुराना सिलेबस यूज़ किया। तो ये पहले हिस्ट्री का वही सेम हिस्ट्री है, थोड़ा-सा 1-2 पॉइंट काट दिए गए हैं, ठीक है? फिर राजस्थान हिस्ट्री को ऐसे पॉइंट्स में बाँट दिया गया, नया सिलेबस आया तो। मेंटल एबिलिटी वो सब्जेक्ट्स वही हैं सारे, ठीक है? कोई जैसे हिंदी में से काट दी गई क्रियाएँ वगैरह जो नीचे उसमें दी हुई थी, वो काट दी, हिंदी का सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया। अच्छी बात है, ये तो शॉर्ट ही करा गया था 2022 में सिलेबस तो, ठीक है? फिर उसके बाद है ये आप लोगों का इंग्लिश का, फिर करंट अफेयर्स, चीज़ें वही है सारी। फिर है जनरल साइंस, आप लोगों की ज्योग्राफी, फिर स्कूल मैनेजमेंट वही है सारा। स्कूल मैनेजमेंट में बस चीज़ें ना थोड़ा मतलब सिलेबस चेंज कर दिया गया। स्कूल मैनेजमेंट बहुत ईज़ी है, आप लोग आराम से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? आप लोगों को चिंता नहीं करनी है बेटा, और आराम से चीज़ों को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है? और जो बच्चे जॉब लेना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दें। मैंने वही बोला था आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी कि अगर किसी को जॉब चाहिए तो स्टार्टिंग से पढ़ ले, बीच में आकर पढ़ना और लास्ट में एग्ज़ाम के कुछ दिन रह जाए, कुछ महीने रह जाए तब पढ़ना, तब सबसे गलत बात है। वो फिर आप अपने साथ भी गलत कर रहे होते हो,
और अपने घर वालों के साथ भी, क्योंकि लास्ट टाइम में जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकलता है, एस्टेट नहीं है ये, और एस्टेट भी बहुत इतना इजी नहीं आता है आप लोगों का, डीप में आता है। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी से करोगे एस्टेट नहीं निकलेगा आप लोगों का। जब आप गाइडेंस के अकॉर्डिंग किसी टीचर से जुड़ते हैं, फिर आपको पता चलता है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कौन सा नहीं है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आना चाहते हैं तो आप लोगों की आज से आप लोगों की क्लासेस शुरू है, लाइव क्लास शुरू है, आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, ठीक है। रिकॉर्डेड में नहीं डाल रही हूँ अभी, क्योंकि रिकॉर्डेड में बच्चे पढ़ते नहीं है। लाइव क्लासेस स्टार्ट है आप लोगों की आज से ही, ठीक है। लाइव क्लासेस स्टार्ट है आप लोगों की आज से ही, मैं बता दूंगी। रिकॉर्डेड मतलब ये जो मेरा कोर्स है, कोर्स के बारे में बता देती हूँ। कोर्स में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आएगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक एक टॉपिक आप लोगों का लाइव क्लास में होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो टॉपिक मुझे लगेगा कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर रिकॉर्डेड से काम चल जाएगा तो मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगी, ठीक है। कोशिश रहेगी कि लाइव चीजें चलें, ठीक है। टॉपिक्स को, चीजों को अच्छे से कंप्लीट करवाया जाए। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोडेबल फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे। ये पेपर 2 के लिए बोल रही हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे। पेपर 2 कॉमर्स की बात हो रही है ये बेटा, ठीक है। आप लोग मेरी एप्लीकेशन को लैपटॉप में चला सकते हैं, ठीक है। लैपटॉप में, लैपी में चला सकते हैं, एंड्रॉयड फोन में चला सकते हैं, और आप लोग आईओएस में भी चला सकते हैं, यानी आप लोगों के एप्पल फोन में भी चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप आराम से वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। पढ़ना है तो स्टार्टिंग से पढ़िएगा। अभी जो न्यू बच्चा है, कोई भी न्यू बच्चा जो एडमिशन लेना चाहता है, ये कोर्स प्राइस है, वैसे कोर्स प्राइस आप लोगों की 5000 रुपीज है, जिसके अंदर पेपर फर्स्ट के लिए मैं पूरा गाइड कर दूंगी, कहाँ से क्या पढ़ना है। जितना ये कंटेंट बताया है, ये कहाँ से क्या पढ़ना है पूरा गाइड कर दूंगी। जो आप लोगों का पेपर, ये जो पूरा पेपर फर्स्ट की गाइडेंस और पेपर 2 का सारी क्लासेस और ये सब कुछ पूरा कोर्स अवेलेबल है। पूरा कोर्स प्राइस है आप लोगों का 5000, राइट। लेकिन क्योंकि आज चिल्ड्रन डे भी है और वैसे भी इंट्रोडक्टरी ऑफर चला हुआ है आप लोगों का, इंट्रोडक्टरी ऑफर चला हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी ऑफर चला हुआ है, तो आप लोगों का 2500 में कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और 2500 में उन बच्चों के लिए अवेलेबल है जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। और जो मेरा ओल्ड स्टूडेंट है, लाइक एस्टेट में है, एचपीएससी कोर्स में है, किसी कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड है, तो उन बच्चों के लिए 500 रुपीज और ऑफ है, ठीक है। तो आप लोगों को जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको 2000 में अभी कोर्स मिल जाएगा, आप आराम से ले सकते हैं। और ये प्राइस कभी भी बढ़ाई जा सकती है, कल में भी, परसों, ठीक है, जब भी। तो फिर आप बाद में शिकायत नहीं करेंगे कि मैम आपने प्राइस बढ़ा दी। फिर आप लोगों की जो प्राइस है वो बढ़कर हो जाएगी। जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए 3500, और जो ओल्ड होंगे उनके लिए 3000, राइट। ये बढ़ जाएगी, ये कभी भी 2 दिन में, 1 दिन में बढ़ सकती है, कल भी मे भी कल बढ़ जाए, ठीक है। तो आप लोगों को आराम से, अगर आना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से ही कोर्स में आ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज से ही, अभी से ही शुरू कर दे, फॉर्म डाले और शुरू कर दे, ठीक है। अगर आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है तो फिर लास्ट में भी जाके मत करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा काम करना कभी भी सफलता तक नहीं लेकर जाता है, ठीक है। हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को पूरी टेक्टिक्स से, पूरे टाइम के साथ, सब कुछ के साथ पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, और आप लोगों को देख लेना है अपना सिलेबस, और इस सिलेबस को मैं अपने जो एप्लीकेशन है उसमें हिंदी फॉर्मेट में भी, हिंदी वर्जन में भी कन्वर्ट करवा कर और अपलोड कर दूंगी। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई ऑडियो वीडियो में या लाइव क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है बच्चों। जय श्री राम।